जय गुरु जी संगत जी। यह सत्संग रवि ग्रोवर अंकल का है, जिसमें उन्होंने गुरु जी के साथ अपने चमत्कारी अनुभवों को साझा किया है। पर संगत जी, अगर आप यह सत्संग पूरा सुनेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे रवि अंकल जी के साथ हमारे गुरु जी महाराज ने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं, कैसे कैसे अंकल जी के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हमारे गुरुजी महाराज ने दूर किए। संगत जी, कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपको समझ में आए या ना आए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज पुरानी संगत को अपने सत्संग बार बार सुनाने को कहते थे, और वो सत्संग कुछ भी सवाल करे बिना ही बार बार सत्संग सुनती भी थी संगत जी, और पुरानी संगत सत्संग सभी के साथ साझा भी करती थी। संगत जी, यहाँ हमें हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा समझकर, अगर हमें सत्संग एक बार में समझ नहीं आता तो हमें सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना है और बार बार सत्संग सुनना है। कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे गुरुजी महाराज ने हमारे लिए भेजा है और हमारा कल्याण करने के लिए इस सत्संग में बात करी गई है। संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सत्संग पूरा सुनिए, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े संगत जी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला करते हैं हमारे गुरुजी महाराज, और सत्संग सुनाने वाले का भी। अगर संगत जी आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम लेकर जब भी आपको टाइम मिले संगत जी, हमारे पास हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग सुनने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट ही चाहिए संगत जी। और आपके लिए मैं यहाँ पर पुरानी संगत के सत्संग, जो कि पुरानी संगत ने अपने अनुभवों को गुरुजी महाराज के साथ के जो भी अनुभव थे संगत जी, उनके जो भी सत्संग थे वो मैं छोटे में सत्संग बनाकर आप सभी के साथ साझा करती हूँ। तो प्लीज 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 संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा समझकर आप यह सत्संग पूरा जरूर सुने, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से ही यह चैनल चल रहा है संगत जी। तो आगे का सत्संग कुछ इस प्रकार है संगत जी। गुरुजी से पहली मुलाकात 2006। रवि अंकल बताते हैं कि जब वह पहली बार 2006 में गुरुजी के पास गए तो उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके पास न घर था, न पैसा, और सेहत भी बिगड़ी हुई थी। वहां चलने की स्थिति में भी नहीं थे, और उनके जीजाजी उन्हें सहारा देकर छोटे मंदिर लेकर गए थे। गुरुजी का अंतर्यामी रूप। संगत जी, पहली बार जब वह गुरुजी के सामने मत्था टेकने गए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरुजी ने उन्हें देखते ही कहा, अगली बार आना। दूसरी बार जब गए तो गुरुजी ने उनका नाम और जन्मतिथि पूछी। जब रवि अंकल ने अपनी जन्मतिथि गलत बताई तो गुरुजी ने उन्हें सुधारा और उन्हें एक तांबे का लोटा आशीर्वाद के रूप में दिया, जिसका पानी पीकर उनकी सेहत में भी सुधार आने लगा, स्वास्थ्य में भी सुधार। संगत जी, रवि अंकल को गले की गंभीर समस्या थी, जो गुरुजी के आशीर्वाद और लोटे के पानी से पूरी तरह ठीक हो गई। बाद में एक अन्य सत्संग में गुरुजी ने उनके शरीर की स्कैनिंग की और उनके भविष्य की बीमारियों जैसे थायराइड और ब्लड प्रेशर को आने से पहले ही खत्म कर दिया। संगत जी, आगे का सत्संग कुछ इस प्रकार है। आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव। अंकल बताते हैं कि उनकी लाइफ पूरी तरह से हेल यानी नरक जैसी थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में सुख शांति आई। आज उनके पास जो कुछ भी है, मकान, गाड़ियां और बच्चों का सुख, वह सब कुछ गुरुजी की देन है। संगत जी, आगे का सत्संग में स्वप्न दर्शन और सेवा के बारे में गुरुजी ने जो चमत्कार किए हैं उनके बारे में भी रवि अंकल ने बताया है। गुरुजी ने रवि अंकल को सपनों में माध्यम से भी कई निर्देश दिए। एक बार गुरुजी ने सपने में उन्हें 26 सोल खरीदने और संगत में बांटने का आदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने पैसे का भी सटीक प्रबंध बताया था। एक अन्य स्वप्न में गुरुजी ने उन्हें एक आंटी की आर्थिक मदद करने को कहा, जो बिल्कुल सच साबित हुआ। बड़े मंदिर की सेवा। संगत जी, अंकल 2006 से लगातार बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहां कभी भी मंदिर की सेवा
मिस नहीं करते, चाहे उनकी तबीयत कैसी भी हो। अंतिम संदेश। संगत जी, अंकल का मानना है कि गुरुजी को मांग कर नहीं बल्कि मान कर पाया जा पाना चाहिए। वह कहते हैं कि गुरुजी हमारे पिता के समान है और वह हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर जानते हैं। संगत जी, इस सत्संग में रवि ग्रोवर अंकल ने कई ऐसी बातें कही है जो गुरुजी के प्रति श्रद्धा और जीवन जीने के नजरिए को बदल देती है। संगत जी, आगे के सत्संग में सत्संग की कुछ सबसे प्रेरक और दिल को छू लेने वाली बातें दी गई है कि भगवान और गुरुजी का संबंध। अंकल कहते हैं कि जो भगवान हमें जिंदगी दे सकते हैं वो सब कुछ दे सकते हैं। मकान, दुकान और गाड़ियां तो मार्केट में भी मिल जाती है, लेकिन जीवन केवल गुरुजी की कृपा से ही मिलता है। संग जी, गुरुजी के पास आने का समय। हम हमेशा यह कहते हैं कि जब हमारा बुरा समय आता है तब गुरुजी हमें अपने पास बुला लेते हैं। मेरा बुरा समय ही मेरी अच्छी किस्मत बना, क्योंकि उसी वजह से मैं गुरुजी से मिल पाया। संग जी, गुरुजी हमें हर बार यही कहते हैं, जा ऐस कर तेरा कल्याण किता और मांगो नहीं मानो। अंकल ने बहुत सुंदर बात कही कि गुरुजी को मांग कर नहीं, मान कर देखो। हमें लगता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन गुरुजी को पता है कि हमें असल में क्या चाहिए और कब चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों में गुरुजी को उलझा कर रखते हैं, हम गुरुजी को मानते नहीं। संग जी, यह बात सच है कि हम कभी भी गुरुजी को मानने के लिए नहीं, अपने बात मनवाने के लिए हम गुरुजी को मानते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं करा कि हम अपना सब कुछ गुरुपा के चरणों में अर्पित कर दे और कहे कि गुरुजी महाराज, आपकी जो भी मर्जी हो, मेरी मर्जी भी वही है। एक बार करके देखो संगीत जी, आपको ऐसा अच्छा लगेगा। हमारे गुरुजी महाराज आपको कोई ना कोई रीत से गुरुजी महाराज आपको प्रेजेंस जरूर फील कराएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज अंतर्यामी हैं। गुरुजी सबको जानते हैं, उनसे कुछ भी बोलने या बात करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि आपसे बात करनी है तो वो खुद बुला लेते हैं। सेवा का महत्व। रवि अंकल 2006 से सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हम मुस्कुराते हुए सेवा पर खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में कोई और फिक्र नहीं होती। लोग यहाँ रोते रोते आते हैं और गुरुजी की कृपा से खुश होकर और हंसते हंसते जाते हैं। उनकी बीमारियां हो, उनकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, गुरुजी महाराज अवश्य ही पूरी करते हैं। संगीत जी, पर हमें हमारे गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास करना है और स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन बनाना है। हमें किसी के जरिए कोई कनेक्शन नहीं बनाना है। हमारे गुरुजी महाराज सिर्फ और सिर्फ हमें अपना कनेक्शन बनाना है हमारे गुरुजी महाराज के साथ, और हमारे गुरुजी महाराज को अपना सर्वस्व मानकर हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी जीवन की डोर रख देनी है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा यह मानना है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में जितने भी लोगों की हेल्प कर सकूं, वही असली सेवा है। गुरुजी हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। गुरु पिता के समान है। हर ईश्वर को अपनी जिंदगी में गुरुजी को एक पिता की जगह देनी चाहिए। जब आप उन्हें अपना पिता मान लेते हैं तो फिर फिक्र करने की जरूरत रहती ही नहीं। संग जी, ये कुछ पंक्तियां हमें सिखाती है कि गुरुजी पर पूर्ण विश्वास यानी टोटल सरेंडर रखने से जीवन की कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी तकलीफें क्या हमारे गुरुजी महाराज नहीं जानते हैं? क्या हमारे गुरुजी महाराज को नहीं पता है कि मेरा बच्चा अभी कौन सी स्थिति में जी रहा है, मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? वो तो हमारे परम पिता है, वो सब जानते हैं, पर हम रोने में, गिड़गिड़ाने में, भागने में रह जाते हैं और हम हमारे गुरुजी महाराज को ही भूल जाते हैं। और संगत जी, मैं आगे कुछ ये कहना चाहूंगी। संगत जी, हमें कभी भी किसी भी जगह हम सत्संग सुन रहे हो,
किसी के भी मोबाइल में सत्संग सुन रहे हो, हमें पूर्ण ध्यान से सुनना चाहिए। कोई ना कोई मैसेज हमारे गुरुजी महाराज हम तक जरूर पहुंचाते हैं संगत जी। बस हमें गुरुजी महाराज पर विश्वास करना है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद के लिए ही हमारी संगत को सत्संग कराते थे और हमें सत्संग सुनाते हैं संगत जी। और अगर आपको यकीन नहीं तो इस सत्संग के बाद आपको यकीन आ जाएगा, क्योंकि इस सत्संग के बाद आपके जीवन में आप देखेंगे कि कुछ इतना अच्छा होने वाला है, इतना अच्छा होने वाला है संगत जी, क्योंकि यहाँ स्वयं गुरुजी महाराज ने आपके लिए सत्संग कराया है। तो कभी भी हमारे गुरुजी महाराज को कम मत समझिए संगत जी। अगर हमारे गुरुजी महाराज ने आपको प्रेजेंस फील करा दी ना, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हमारे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में रखते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। और संगत जी आपके साथ अगर आप सोचेंगे कि चमत्कार नहीं हो रहा है, तो आपके साथ चमत्कार जरूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ने आज से आपकी डोर पकड़ी हुई है, आपका हाथ थामा हुआ है। आपके जो भी रास्ते बंद थे आज से खुलने वाले हैं, और हमारे गुरुजी महाराज का एक प्यारा सा हाथ आपके सर पर आने वाला है। संगत जी घबराइए मत, जो भी टेंशन है गुरुजी महाराज के चरणों में रख कर देखिए। अगर गुरुजी महाराज ने आपकी जिंदगी ना बदल दी, तो आप गुरुजी महाराज को मानना बंद कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।